न्यूज़21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। घरसाना उपखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यहाँ पर गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का शुभारंभ हुआ, जो क्षेत्र के लिए एकमात्र ऐसा संस्थान है जो सभी प्रकार के डिप्लोमा कोर्स प्रदान करेगा। यह नवाचार खासकर उन बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन वे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा कई कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक और समाजसेवी सुरेंद्र कौर ने बताया कि इस संस्थान के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम सोलर और पीएम हेल्थ IT जैसे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान में ऐसी लाइब्रेरी, PG+, हॉस्टल और कोचिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त साइंस के लिए PCM कोचिंग क्लासेस भी उपलब्ध है। संस्थान में बच्चों के लिए CCTV कैमरे, कैंटीन, ठंडे पानी की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा भी बच्चों की प्रतिमा को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुमार ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत का आश्वासन दिया। इस महत्वपूर्ण शुभारंभ पर न्यूज़21 के संवाददाता निशांत सतराना की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट की गई है। देखें इस रिपोर्ट में विशेष जानकारी। नमस्कार, न्यूज़21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। अक्सर कहते हैं, लाल तेरे लाल को मैं महान बना दूंगा, दुनिया इस तरीके से देखे एक अच्छा इंसान बना दे। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं शिक्षा के मंदिर में। नई मंडी घरसाना में इस समय मौजूद हैं। गुरुकुल एकेडमी क्षेत्र के लिए एक बड़ा अपने कह सकते हैं स्वागत करते हैं इनका, क्योंकि जो क्षेत्र में आज हम मौजूद हैं, इस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, आर्थिक स्थिति बच्चों की कहीं ना कहीं नाजुक है। तो आज हमारे साथ गुरुकुल एकेडमी ग्रुप के जो अपने कह सकते हैं सेंटर हेड हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ विशेष रूप से इनका यहाँ पर उद्देश्य है, क्या कुछ इनका मुख्य रूप से उद्देश्य के साथ साथ बच्चों के साथ किस प्रकार ये व्यवस्था है, किस प्रकार उनको एजुकेशन दें, तमाम चीजें जानेंगे खास मुलाकात में। और ज्यादा समय ना लेते हुए सर से रूबरू करा रहे। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका पूरा परिचय है। मेरा नाम आदेश बिश्नोई है जी। और रावला से का रहने वाला हूँ मैं। और घरसाना में मेरे को अभी 2 साल हुए हैं जी। और घरसाना में अपने गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से एक सेंटर ओपन किया है जी, जिसमें अपने जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देना और उनको स्वरोजगार प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। अब पहला सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा, आप लगातार इस क्षेत्र के नजदीकी से बिल्कुल वाकिफ हो चुके हैं। बच्चों को आज शिक्षा का अभाव रहने का कारण सबसे बड़ा ये रहता है कि उनकी आर्थिक स्थिति नाजुक है, लेकिन आप जो सेंटर चला रहे हो, क्या कुछ मेन रूप से आपके मैं जानना चाहूँगा दायित्व क्या रहेंगे, क्या कुछ आप मैनेजमेंट देखो, इस सेंटर के अंदर जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ी कमी रही है कि जैसे अदर कंट्री है वो डेवलप जल्दी हो रहे हैं, अपने देश के अंदर शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। बहुत सारे ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं जिनको माँ बाप भी भेजने में असमर्थ हैं और जो बजट है शिक्षा का वो पे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपने गवर्नमेंट के माध्यम से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा और रोजगार प्रदान करने का है। सबसे पहला सवाल शिक्षा से ही शुरू करेंगे। जिस प्रकार आपके पास बच्चा आता है, क्या कुछ आपके पास कोर्स रहते हैं? क्योंकि आज अपने देखते हैं कि +2 करने के बाद बच्चा BA करने तक जाता है, तो उसके साथ साथ बच्चे का ये प्री प्रोग्राम रहता है कि इनके साथ साथ अपना एक कोर्स भी हो, ताकि उससे कहीं ना कहीं उसका टाइम का जो बजट है वो टाइम खत्म होता जाए, क्योंकि शिक्षा का अभाव पहले ही है और बच्चा आपके पास आता है। क्या कुछ प्रमुख रूप से आप जो कि कोर्स वगैरह करवा रहे हो, क्या कुछ रहते हैं? देखो, जो कोर्स है वो अलग अलग तरह के कोर्सेज है इसके अंदर, ठीक है। जैसे अपने देश के अंदर सिस्टम ये होता है कि 10वीं 12वीं और BA करने के बाद बच्चा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ जी। अपने कह सकते हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार जो अपने देश में सबसे ज़्यादा है जी। BA करने के बाद बच्चा सोचता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। किसी भी कंपनी के अंदर जाता है तो कंपनी ये पूछती है कि क्या आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर का स्किल है आपके पास में, या मार्केटिंग में जाता है तो वो पूछते हैं आपको मार्केटिंग का स्किल है आपके पास में। इस तरह से स्किल के अभाव के कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। BA तक सिर्फ किताबी एजुकेशन दी जाती है, न कि उनके अंदर स्किल डेवलप की जाती है।
अभी जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर है और PMKY के अंदर है, RSLDC के बहुत सारे कोर्सेज हैं। जी, मुख्य रूप से मैं एक सर बात जानना चाहूंगा, इसमें कोर्स क्या रहते हैं, बच्चा क्या कुछ मतलब मूल रूप से सीख सकता है जो आपके पास मतलब आपके पास जैसे कि 8 कोर्स है या 9 कोर्स है जो कि आप निःशुल्क उनके आवेदन लेते हो, तो उसमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि बच्चा क्या कुछ स्पेशल तौर पे जिस प्रकार कोई अपने कह सकते हैं ITA वगैरह करना चाहता है, उसके बाद में वो मतलब पूरे कोर्स के बारे में विस्तार रूप से जानकारी। देखो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट रहती है एजुकेशन बेस पे वो 10th पास रहती है जी। 10th पास करने के बाद बच्चा अगर हमारे पास में आता है तो उसको हमारे पास सबसे पहला जो कोर्स है वो RSLDC का है जी। जिसके अंदर एग्रीकल्चर का कोर्स आता है, कंप्यूटर का कोर्स आता है, बेसिक कंप्यूटर का, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी कोर्सेज आते हैं इसके अंदर, जिससे IT स्किल बच्चे की डेवलप हो स्किल और कंपनियों के अंदर उसको रोजगार मिल स्किल। और दूसरा जो हमारे पास अभी सेंटर है PM विश्वकर्मा का है, वो जो हमारे जो मजदूर या जो मिस्त्री भाई हैं उनके लिए संचालित किया है हमने, जिसके अंदर नॉर्मल रिक्वायरमेंट 8वीं पास है और उसके अंदर पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट भत्ता देती है उनको, 5 दिन की उनकी क्लास होती है और उसके बाद जो टूल किट खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। और जो हमारी अभी तीसरा जो प्रोग्राम हम अभी लॉन्च करेंगे वो होगा PM दक्ष का, जिसके अंदर उसके अंदर यही रहेगा जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा हो गया जी, ठीक है, मार्केटिंग का हो गया और जैसे ब्यूटिशियन का हो गया। उसके अंदर PM दक्ष के अंदर जितने भी ऑल ओवर स्किल्स होती हैं उन पे हम काम करेंगे, स्किल बच्चों को सिखाई जाएगी जिससे अलग अलग कंपनियों के अंदर उनको रोजगार मिल सके, और जो प्लेसमेंट होते हैं कंपनियों के वो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपके पास आवेदन फ्री होते हैं आपने बताया, तो उसके बाद में हमने ये विजिट की है, कुछ सेंटरों में ये भी चलता है कि उनके आवेदन करने के बाद उनके पास अपने कह सकते हैं जो उनके MD होते हैं उनसे फिर भी अपने पैसे वसूलते हैं, चाहे वो 2500 रुपये की बात करें, कोई भी कंप्यूटर कोर्स है, तो ऐसा तो नहीं है कि किस प्रकार आप पे लोग विश्वास करते हैं? देखो जितने भी कोर्स है, कुछ कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ कोर्सेज के अंदर ओनली फार्म फीस जमा होती है जैसे 200 रुपये या 300 रुपये। उसके अलावा अगर कोई संस्थान फीस वसूल करता है गवर्नमेंट सेंटर के अंदर तो वो अनलीगल है पूरी तरह से। ये मतलब आपका दावा है? हाँ। आप तो भविष्य में ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, हमारा ऐसा भविष्य में कोई काम नहीं है। पहले भी अपने एक सेंटर चला चुके हैं RSLDC का, उसमें दिक्कतें तो हमारे को बहुत आई, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं होने। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार बिल्डिंग की आवश्यकता जरूरी है और बिल्डिंग में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बैठने के लिए तमाम चीज़ें जरूरी, अति जरूरी कह सकते हैं कि बच्चा जो आए घर से उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि भी जरूरी है और ठंडे पानी की जरूरत है। जिस प्रकार आप लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हो प्लस PG भी एक संचालित की जा रही है, तो किस प्रकार से PG है और लाइब्रेरी की जो सुविधा है वो मार्केट से कम कॉस्ट पे अपने संचालित करते हैं। इसमें हमारे को गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आता है। अगर अपने पास गवर्नमेंट से पैसा आएगा जी तो अपने जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर PG का अपने कोई फीस वसूल नहीं करेंगे। दूसरा, अपने यहाँ पे जैसे कोई बच्चा आता है तो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यहाँ पे अपने सारे CCTV कैमरा लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के भी कैमरा लगे हुए हैं जो IP कैमरा होते हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, अपने फ़ोन पे भी उनको देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बच्चा आता है तो उसके अपने एक अलग से रजिस्टर लगे हुए हैं अलग अलग, जैसे लाइब्रेरी का अलग है, PG का अलग है, उसके अंदर एंट्री होती है, इनकमिंग की और आउटगोइंग की दोनों एंट्री अपने करते हैं। और दूसरी बात, स्पेशल अपने जैसे साथी हैं जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे के दौरान लाइब्रेरी के अंदर भी जाते हैं, PG में भी राउंड लगाते हैं, क्लासों में भी विजिट करते हैं, जिससे बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। सर जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने बताया कि लाइब्रेरी का संचालन होता है, लाइब्रेरी में कितनी सीटिंग है आपके पास और सबसे अहम मुद्दा सुविधा क्या कुछ है बच्चों में? देखो लाइब्रेरी में अपने पास सीटिंग है अभी फिलहाल 70 की सीटिंग है। पूरा स्पेशियस लाइब्रेरी है, ओपन हॉल है अपना, और जैसे बेसमेंट वगैरह में नहीं है, अपना ओपन हॉल है और हॉल के अंदर सारी वेंटिलेशन की सुविधाएं हैं, प्रॉपर खिड़कियाँ हैं, उसमें
गेट लगे हुए हैं, एसी की सुविधा है और लाइटिंग की उचित व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, सीटिंग की अच्छी व्यवस्था है और फर्श पे कारपेट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। अपने बुक्स और न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवाते हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आप एक लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं, बच्चियाँ मार्केट में ना जाना पड़े, जैसे कि लंच टाइम की बात करें, उसके लिए मतलब आपके पास कैंटीन व्यवस्था कोई मतलब ऐसी व्यवस्था ताकि बच्चों को तमाम तरीके की व्यवस्था मिले? बिल्कुल, अपने अगर कोई बच्चा खाना घर से लेके नहीं आता है तो अपने पास मेज सुविधा है, कैंटीन की सुविधा अंदर ही है बिल्डिंग के और खाने के लिए एक स्पेशल रूम दिया हुआ है बच्चों को, जिसपे बैठ के बच्चे खाना खा सकते हैं अलग से। जी, तो सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे पास रूम्स की व्यवस्था है पीजी में क्या कुछ व्यवस्था है? किस प्रकार अगर कोई दूर दराज का बच्चा आता है आपके पास, यहाँ 50 किलोमीटर अपने या 100 किलोमीटर की बात करें, तो उसके लिए क्या कुछ प्रमुख रूप से सुविधा रहती है और क्या कुछ आपका जो कि रूम रेंट रहता है, मतलब जो कि बाहर से बच्चा आए अगर आपके पास कोई रहता है? देखो, रूम रेंट हमारा बहुत ही कम रखा गया है, जिसमें हम चाय नाश्ता और खाने की उचित व्यवस्था है, जो घर से खाना तैयार होकर आता है स्पेशल जी। और बच्चों के लिए उचित बेड की व्यवस्था है, हवादार कमरे हैं, पंखे उसमें लगे हुए हैं, कूलर अलग से उनको प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चों को। और पीजी के अंदर ऊपर जैसे रूम्स बने हुए हैं तो खुला एरिया है, उसमें बच्चे बाहर भी सो सकते हैं। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने अपने पुपली मार्ग जैसे अपने कह सकते हैं कि 3 ST नर्सरी आपके पास आ जाती है नज़दीकी की, जो कि प्रॉपर रूप से लोकेशन आ जाती है, तो मैं जानना चाहूँ कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो उसके लिए क्या कुछ मतलब आपके पास अपने पुख्ता इंतजाम किए? देखो, बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो इसलिए हमारे पास निःशुल्क कोर्सेज उपलब्ध है। कोई भी बच्चा है अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, जो शिक्षा का खर्चा वहन नहीं कर सकता है, उनके लिए अपने निःशुल्क व्यवस्था है। उसमें बच्चे और बच्चे को दोनों का रहता है? बिल्कुल, दोनों। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार अपने कह सकते हैं कि लाइब्रेरियाँ तो संचालित हो जाती है, पीजी भी हो जाती है, लेकिन प्राथमिक उपचार की बात करें तो बच्चों को किस प्रकार मतलब कोई प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई खामी आती है तो उसके लिए कैसे किस प्रकार आपकी टीम काम करती है? देखो, प्राथमिक उपचार के रूप में मैं खुद एक BMS डॉक्टर हूँ जी। और मैंने 3-4 साल तक क्लिनिक भी संचालित किया है। बरसाना में भी 1 साल मैंने अलग से क्लिनिक किया था और 24 घंटे बच्चों के लिए सुविधा फ्री रहती है। मैं खुद यहीं पे रहता हूँ इसी बिल्डिंग में और हमारे पास लेडीज स्टाफ भी हैं। एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपके पास एडमिशन हो गए, आप क्लासेस लगातार लगाओगे, तो बच्चों के लिए ट्रेनर अपने कह सकते हैं एक अच्छा टीचर वो किस प्रकार आप निर्धारित करते हो? क्या कुछ उसकी एजुकेशन रहती है, किस प्रकार उसकी डेमो रहती है ताकि बच्चों के साथ जो कि पढ़ाई हो, जो बच्चा आपके पास आए वो कम से कम कुछ ना कुछ नहीं तो अपने कह सकते हैं शिक्षित जरूर हो, अच्छे संस्कार जरूर सीखे? देखो, जो भी बच्चा हमारे पास आता है, चाहे वो 3 महीने के कोर्स के अंदर आता है या 6 महीने के अंदर आता है या लाइब्रेरी के अंदर आता है, लाइब्रेरी में तो उचित अनुशासन की व्यवस्था है, बच्चा खुद स्टडी करता है, टाइम पे अपने उसको मोटिवेशन देते हैं। अगर बच्चे को पढ़ने के अंदर दिक्कत आ रही है, उनकी कुछ टॉपिक समझ नहीं आते तो हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे टीचर्स की मैं बात जानना चाहूँगा, क्लासें लगाओगे तो आपके पास टीचर क्या रहेंगे, कितने की टीचर कितने होंगे और कितना मतलब टीचर को क्या कुछ दिया जाएगा, जो कि पर डे शेड्यूल किस प्रकार आपने स्टडी करवानी है ताकि जो बच्चा आपके पास आए उसको कम से कम समझ में तो जो बात आप बता रहे हो वो आना चाहिए? देखो, कोई भी कोर्स के अंदर बच्चा अपने पास एडमिशन लेता है तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टीचर हैं जिनको TOT करवाई जाती है, टीचर ट्रेनिंग। पहले 3 मंथ की या 6 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान उनको अपने शामिल करते हैं कोर्स के अंदर। अगर आपके सर्विस सेंटर की बात करूं तो कितने व्यक्तियों की टीम है जो इस संस्था को मैनेजमेंट कर रही है, क्या क्या दायित्व है उनका? देखो, हमारे पास फिलहाल 4 व्यक्तियों की टीम है जी, ठीक है, और 10 ट्रेनर है हमारे पास। जो ट्रेनर है वो स्टडी करवाने का कार्य करते हैं। जो हमारे पास अलग अलग है, जैसे सुरेंद्र मैम है, धर्मवीर सर है और सुपाल सर हैं, वो समय समय पे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर किसी बच्चे को आर्थिक रूप से
कमी आ रही है, कोई शुल्क देने में असमर्थ है, जैसे लाइब्रेरी का है या पीजी का है, तो उसको हम थोड़ा समय देते हैं और निःशुल्क करने का प्रयास करते हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार मान लो आप आपके पास जिस प्रकार सेंटर है, तो सेंटर में आपके पास जैसे तमाम तरीके के डिप्लोमा हैं, तो उन डिप्लोमा बच्चा मतलब 3 मंथ का डिप्लोमा चाहे वो कर लेता है, लेकिन उनके मुख्य रूप से एग्जाम है वो कहीं ना कहीं बहुत लेट होते हैं। कारण क्या रहता है? क्या मतलब टीचर्स हैं जो किसी तरीके से वो शेड्यूल सेट नहीं कर पाते? हमने ऐसा कामयाबी भी देखी है प्रसाना में, जिससे पहले हो चुकी है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जो ट्रेनर है वो स्टडी करवाने का कार्य करते हैं, जो हमारे पास अलग अलग है, जैसे सुरेंद्र मैम है, धर्मवीर सर हैं और सुपाल सर हैं, वो समय समय पे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर किसी बच्चे को आर्थिक रूप से कमी आ रही है, कोई शुल्क देने में असमर्थ है, जैसे लाइब्रेरी का है या पीजी का है, तो उसको हम थोड़ा समय देते हैं और निःशुल्क करने का प्रयास करते हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार मान लो आप आपके पास जिस प्रकार सेंटर है, तो सेंटर में आपके पास जैसे तमाम तरीके के डिप्लोमा हैं, तो उन डिप्लोमा बच्चा मतलब 3 मंथ का डिप्लोमा चाहे वो कर लेता है, लेकिन उनके मुख्य रूप से एग्जाम है वो कहीं ना कहीं बहुत लेट होते हैं। कारण क्या रहता है? क्या मतलब टीचर्स हैं जो किसी तरीके से वो शेड्यूल सेट नहीं कर पाते? हमने ऐसा कामयाबी भी देखी है प्रसाना में, जिससे पहले हो चुकी है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, 3 महीने क्लास अटेंड किए या 6 मंथ क्लास अटेंड की है, तो उनका एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरा कहना तो यही है। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ बच्चे का, तो वो जो की हुई स्टडी है वो व्यर्थ होती है, कोई काम की नहीं रहती है उसकी। एग्ज़ाम होने के बाद हमारा सिर्फ एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है कि बच्चा बस पेपर करे, डिप्लोमा ले और घर जाए। हम यहाँ पे प्लेसमेंट देते हैं कंपनियों की। जितनी भी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो सरकारी है या अर्ध सरकारी है, उनके अंदर अपने प्लेसमेंट करवा के बच्चे को प्रॉपर जॉब दिलवाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की है सर आपने। जिस प्रकार अपने कह सकते हैं कि एक नया पौधा आपके पास आता है, तो उस पौधे को बिल्कुल संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहती है कि जॉब तक, सरकारी नौकरी तक की बच्चा अपना जाए। बिल्कुल, ये प्रयास अपना हमेशा ही रहा है कि जो भी बच्चा पढ़े यहाँ पे वो लगन से पढ़े, उसके बाद अच्छे क्षेत्र में जाए, अच्छा अपने माता पिता का नाम रोशन करे। एक बात सर और जानना चाहूँगा, एक सवाल है आपसे मेरा। जिस प्रकार आप बच्चों को शेड्यूल सेट करते हो, आप नज़दीकी से क्लासेस बच्चों की देखते हो, बिल्कुल नज़दीकी से आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा इस फील्ड में जाएगा, तो उनके साथ साथ एक अच्छा वक्ता बनाना ये भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बच्चा ताकि अच्छी स्पीच दे, अच्छा बोले, और मतलब जिस प्रकार अपने कह सकते हैं अपने कह सकते हैं कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है या कोई सेमिनार वगैरह होता है शिक्षा के प्रति, तो अच्छा वक्ता किस प्रकार आप निखारते हो, उन प्रतिभाओं को किस तरीके से नजदीकी से देखते हो? जैसे कोई भी प्रतिभावान बच्चा है, वैसे तो मेरा कहना यही है कि सभी बच्चों को वक्ता होना चाहिए। एक अच्छा वक्ता होना भी एक स्किल है। जैसे अपने अभी 15 अगस्त पे प्रोग्राम करवाया था, यहाँ पे धार्मिक कार्य भी होते हैं, पूजा का कार्य भी हमने करवाया था, और जितने भी अपने जयंतियाँ आती है महापुरुषों की, उन पे अपने बच्चों को स्टेज पे बुलवाते हैं, उनसे स्पीच करवाते हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा, शिक्षा का क्षेत्र एक अलग बात कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है, मान लिया ये बात, तो उसके साथ साथ अपने कह सकते हैं सार्वजनिक जो कि संस्कार किस प्रकार दिए जाते हैं, उनके लिए किस प्रकार क्लास लगाई जाती है ताकि बच्चा सही मार्गदर्शन पे चले? देखो, संस्कार की अपने बात करें तो जो पाश्चात्य सभ्यता थी, जो अंग्रेजों ने अपने यूरोपियन सभ्यता यहाँ पे लागू कर दी, उससे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं संस्कार की कमी आ रही है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी ओपन हो रहे हैं, जिनमें प्रेयर्स का अभी इतना सिस्टम नहीं है। पहले ही अपने जैसे हिंदी मीडियम स्कूल होते थे, तो उनके अंदर प्रेयर्स अच्छे से करवाई जाती थी, बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप किए जाते थे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने जो संस्था का नाम है वो गुरुकुल के नाम से ही रखा है, अपने जो पौराणिक सभ्यताओं के अंदर होता था। तो अपने बच्चों के अंदर संस्कार पूरी तरह से विकसित करने का कार्य करते हैं। यहाँ जो भी बच्चा आता है वो अच्छे से बातचीत करे, अभद्र व्यवहार ना करे किसी से, इस पे भी अपने चर्चा करते हैं।
जिस प्रकार से मैं जानना चाहूँगा, आपके पास बच्चे आते हैं, आपके पास एडमिशन हो जाते हैं, उन बच्चों के माता पिता के साथ क्या कुछ मीटिंग ली जाती है ताकि बच्चे के माता पिता को भी ये पता चले कि मेरा बच्चा किस दिशा की ओर जा रहा है और कितना मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वो अलर्ट मोड पे है? देखो, बच्चों के गार्जियन से बात की जाती है, यहाँ पे उनको बुलाया भी जाता है वीकली मंथली, बच्चों के गार्जियंस आते भी हैं यहाँ पे और अपने जो संस्था को बहुत पसंद भी लोग कर रहे हैं और बहुत से माता पिता राजी भी है यहाँ पे बच्चे को रख के, क्योंकि यहाँ पे जितनी सुरक्षित व्यवस्था हमारे पास में है, 24 घंटे की सुविधा है। जैसे 24 घंटे डे नाइट हम यहीं पे रहते हैं सेंटर के अंदर। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि अब बच्चों का एडमिशन हो रहा है, कम समय में आपने लगभग तरक्की की ओर चले गए, क्योंकि अभी तो आपने की शुरुआत ही है ये बिल्डिंग्स में, तो अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नए नवाचार देखने को मिलेंगे और क्या कुछ मतलब नवाचार के साथ साथ आगे आगामी आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं? देखो, नवाचार के अंदर नेक्स्ट मंथ के अंदर हम विचार कर रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट करवाने का, बाहर से कंपनियों को बुलाएंगे, जैसे दिल्ली, गुड़गांव या जो फोन की जो कंपनियाँ हैं उनको भी यहाँ पे इन्वाइट करेंगे और जो स्किल के तौर पे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छी जगह पे जो दिलवाएंगे। सर न्यूज़ 21 में आपने 10 मिनट समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 21 का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप आए हो और बच्चों तक और गार्जियंस तक आपने ये बातें पहुँचाई है और बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो कि पूरे अपने कह सकते हैं कि पूरे प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने वाले सेंटर हेड कह सकते हैं जिस तरीके से। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि एक बार क्षेत्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को देखकर आप एक बार विजिट जरूर करें ताकि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे संस्कार, अच्छी व्यवस्था, तमाम तरीके की व्यवस्था इस सेंटर में, गुरुकुल सेंटर में मतलब कर दी गई है। तो आगामी भी नवाचार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार किए जाएंगे और जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं कि अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए वो इधर उधर इंस्टीट्यूशन में आप आए हो और बच्चों तक और गार्जियंस तक आपने ये बातें पहुंचाई है और बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो कि पूरे अपने कह सकते हैं कि पूरे प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने वाले सेंटर हेड कह सकते हैं जिस तरीके से। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि एक बार क्षेत्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को देखकर आप एक बार विजिट जरूर करें ताकि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे संस्कार, अच्छी व्यवस्था, तमाम तरीके की व्यवस्था इस सेंटर में, गुरुकुल सेंटर में मतलब कर दी गई है। तो आगामी भी नवाचार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार किए जाएंगे और जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं कि अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए वो इधर उधर भटकते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो इनके पास हालांकि आप पढ़ने के लिए मत आना, लेकिन एक बार इनके साथ मिलकर आप विजिट जरूर करना ताकि आपको फर्क का पता चलेगा। क्योंकि अगर आप निजी लाइब्रेरी में जाओगे या मतलब निजी पीजी में जाओगे तो उसमें आपको खर्चा वहन करना पड़ेगा, लेकिन खर्चा वहन करने के साथ साथ बच्चियां असुरक्षित नजर आती है, बच्चे असुरक्षित नजर आते हैं। इनका 24 घंटे अपने कह सकते हैं कि पूरी तमाम चीजें इनके अपने कह सकते हैं कि पूरे हैंडओवर में रहती है ताकि बच्चा जो घर से आए वो सीधा शिक्षा के मंदिर में आकर घर पे जाए। क्योंकि आज आप देख सकते हैं लगातार क्षेत्र की घटना बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो उन बच्चियों के लिए मेरी भी अपील रहेगी कि आप कृपया करके एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि गरसाना के लिए नहीं अपने कह सकते हैं पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। एक बड़ी सौगात के साथ साथ एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि तोहफा इस तरीके से कह सकते हैं कि बच्चियों को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चियां उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उन बच्चियों के लिए सरों ने एक बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा सौगात दिया है उन बच्चों के लिए, ताकि बच्चियों का नवाचार हो, अच्छा डेवलपमेंट हो, ताकि जितने रोजगार बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवा में है। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 के साथ। कैमरा सोगी गौरव के साथ निशान सतराना, धन्यवाद।